महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया,
नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई। सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर भी करें। आपका सहयोग मिलने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और फिर हम हर जगह से ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी की माँ ने ऐसा लाल नहीं देना जो शेरा को कच्चा चबा जाए। ए लंगूर, कहाँ देख के चल रहा है? अंधा है क्या? ओ भूतनी के, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। और तेरी पैंट ना यहीं गीली हो जाएगी, समझे क्या? मत मारो इसे। आफत भाई के सपने देखती रहती है। यार तो वाकई में कातिल छमक छल्लो लग रही है। ए, क्या बात है? कैसे? आज तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। कभी जिंदगी में किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखेगा तू। सना क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं भाई। कि दिन में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब नोट खर्च होकर धंधा। जब तक इन बकरियों का चारा डालता रहेगा ना, नोट खर्च करता रहेगा, जब तक ये दूध देते रहेंगी। आज प्यार खरीदने का शौक तेरा खत्म कर दूंगा। अरे इस दुनिया में 500-500 रुपए प्यार बिकता, 500-500 रुपए में। या मैं तो इसको लेके इसको सही करा के लाता हूँ और तू इसके चक्कर में घूमती रही हो। जैसे तुम्हें घूमना है तो तू उसे देख। सना से प्यार करता है, सना से, समझी? मैं तुझे भूल नहीं सकती, लेकिन तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। प्यार तकदीर से होता है, ना कि किसी के चाहने से किसी को प्यार मिलता। तो किसी और का भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सना, ओ सना, अब तेरी जिंदगी में जो तूफान आएगा उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या क्या तूने कातिल? ठीक है, तू आफत को पकड़, सना को मैं देख लूंगा। प्यार को मौत के हवाले कर दिया तूने, अपने प्यार की आग में इतनी। आखिर सना को किसने मारा, ये जानने के लिए देखिए निर्माता निर्देशक AR कुरैशी के निर्देशन से बनी एक्टिंग के बादशाह आफत भाई की एक्टिंग से सजी फिल्म तेरे प्यार पे कुर्बान। जी हाँ, तेरे प्यार पे कुर्बान, YouTube चैनल आफत भाई।